दुर्योधन समझ गया कि लगता है भगवान मेरे मन की बात जान गए। महाराज दुर्योधन भी जोर जबरदस्ती करने लगा। भगवान ने सोचा कि इसको विराट रूप दिखाना ही पड़ेगा। भगवान ने महाभारत में 2 बार विराट स्वरूप दिखाया है, एक दुर्योधन को, एक अर्जुन को। भगवान समझाने गए। एक बहुत सुंदर साहित्यकार हुए रामधारी सिंह दिनकर, उन्हें बहुत सुंदर कविता इस पे लिखी है। क्या संदेशा लेके गए, क्या बता रहे हैं? तो कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम विघ्न बाधाओं को चुम चुम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य सब दिन न सोता है, देखे आगे क्या होता है। सौभाग्य सब दिन न सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो 5 ग्राम, हम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। केवल 5 ग्राम मांग रहे हैं क्या? दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। परिजन पर 80 मत होता तलवार, परिजन पर 80 न उठाएंगे। दुर्योधन यह भी न दे सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। दुर्योधन की बुद्धि और आई है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो साध था जो असाध था उसे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। भगवान ने दिखाया अपना विराट स्वरूप। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है। ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में बिलिन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, अमृत संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परधी बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्युर जाति अमर। शतकोटि सुर शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु चंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्म महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधीन है, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे।
भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, पहचान कहाँ इसमें तू है, पहचान, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। विकराल स्वरूप दिखाया, मैं जब ही मुदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, क्या जंजीर बड़ी ले आया है, क्या तू मुझे बांध सकता है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, बांध पहले। सुने को क्या साध सकता है, सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। लो मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर प्रहर अग्नि, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बुंद से छूटेंगे। व्यास श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, सौभाग्य मनुज को फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे चुप थे या बेहोश पड़े, सब लोग डरे चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े पुरमदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान ने दिखाया अपना विकराल स्वरूप, दुर्योधन को समझाया। लेकिन उसको समझ में नहीं आया। गंधारी कहती भगवान कृष्ण से, आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। भगवान कहते मैंने क्या नहीं किया रोकने के लिए, शांति दूत बनकर गया मैं। लेकिन लिखे को कौन मिटा सकता है, जो होना है उसको कौन मिटा सकता है। कुंती सब दृश्यों को सोच रही है, सब दृश्यों को सोच रही है। महाभारत में सभी लोग मारे गए, कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। सिर्फ 7 लोग बचे थे, सिर्फ 7 लोग। माता कुंती जब उस रण क्षेत्र में गई,
जहाँ महाभारत युद्ध हुआ था, वहाँ पे रक्त की नदियाँ बह रही थी, गंधारी भी साथ में थी, सारी भूमि रक्त रंजित हो गई थी। बहुत ही विभत्सनापूर्ण दृश्य था वो। आखिर युद्ध क्या क्या नहीं कर सकता है। साहब मैं क्या बताऊं, उस महाभारत की युद्ध में जंगलों में लकड़ियां कम पड़ गई थी लाशें जलाने के लिए, लकड़ियां तक नहीं थी। लाशों, एक लाश के ऊपर दूसरी लाश रख के ढेर बना करके एक साथ जलाया जाता था। इतनी लाशें थी कि उतनी लकड़ियां नहीं थी। गंधारी कृष्ण कुंती दृश्य को देख रहे हैं, पांचों पांडव भी साथ में। जैसे महारथी जो थे, बड़े बड़े धुंधर, अपने आप को मानते थे रथी, अतिरथी, महारथी, सब उस रण क्षेत्र में ऐसे पड़े हुए थे जैसे कोई एक मामूली सा कोई व्यक्ति हो। उन दृश्यों को देखकर माता कुंती विह्वल हो जाती है। कहती है ये दौड़ना चाह रहे हैं, इनको देखो, ये दौड़ना चाह रहे हैं, इनको देखो कैसे ये धराशायी पड़े हुए हैं। आज भी इनके हाथ से जो धनुष का तरकस होता है पकड़ने का, आज भी हाथ से छूटा नहीं है, धनुष हाथ में ही है। ये दौड़ना चाह रहे हैं। जिनके ब्राह्मण, जिनके वेद स्तुति करते थे, चरण दबाते थे, वेद गान करते थे, उनके शिष्य